आज का ये लाइव वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोरियासिस के बारे में, या उसके जैसी ही जो बीमारियां हैं, सोरियासिस, एक्जिमा और लाइकन प्लेनस, मतलब जो भी ऑटो इम्यून प्रॉब्लम होती है स्किन की, उसके लिए बात करने वाले हैं। हमारे एक पेशेंट है, मिस्टर संदीप मोंडल। तो उनको भी एक एक्सटेंसिव फॉर्म ऑफ सोरियासिस था, तो उनका जर्नी कैसे रहा उसके बारे में बात करने वाले हैं। वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे इसमें। और जो भी है, मतलब थ्रू आउट सोरियासिस का जर्नी उनका कैसे रहा उसके बारे में बात करने वाले हैं। जिनको भी सोरियासिस, एक्जिमा जैसी भी बीमारियां अगर रहेंगी, तो उनको थोड़ा सा मतलब उसके बारे में पता चलेगा कि ये सिचुएशन अगर फेस करते हैं या ऐसे डिजीजेस उनको है, तो उन्होंने क्या करना चाहिए, या मतलब थोड़ा गाइडेंस ये वीडियो थ्रू उनको मिलने वाला है। ठीक है, तो शॉर्टली वो हमारे हमको ज्वाइन करेंगे। अ, संदीप, हाँ, यस। हेलो संदीप, हाउ आर यू? Hi, I'm good. How are you, doctor? आई एम गुड, आई एम गुड। सो बहुत सारे लोग हैं, आपको सुनना चाहते हैं कि आपका सोरियासिस की जर्नी कैसा रहा। ठीक है, आपने क्या क्या ट्रीटमेंट इसके पहले ट्राई किया है, क्या क्या आपने किया है इसके लिए। ठीक है, काफी लोगों को इसका फायदा होगा, बिकॉज कैसा होता है, ये सारी बीमारियों के बारे में क्या लोगों को इतना पता नहीं होता है। ठीक है, अगर है उनको तो हम्म। मतलब कोई भी स्किन की प्रॉब्लम होती है, तो उनको तभी समझता नहीं कि एग्जैक्टली करना क्या चाहिए, हमको कहाँ पे विजिट करना चाहिए। और लोग सोचते नहीं है कि जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि रूट कॉज के बारे में सोचना चाहिए, ये सब मतलब एग्जैक्टली कोई भी इसके बारे में जानना नहीं चाहता कि मुझे हुआ क्यों है वो बीमारी। तो हम लोग कैसे यहाँ पे ट्रीट करते हैं, आपने मतलब आपका जर्नी कैसे रहा, इसी के बारे में बात करेंगे। आज तो हम आपको क्वेश्चन पूछेंगे, और आपको फिर उसका जवाब देना है, ताकि बहुत सारे लोग उसको रिलेट करेंगे कि अच्छा, मुझे भी Okay, ऐसे ही हुआ है, ऐसे रहेगा। ठीक है, सो right. यस Uh, यस। Before starting, just to make sure, internet connection stable है क्या? मेरा आवाज एंड वीडियो यस यस, आपका क्लियर आ रहा आवाज, यस यस यस, आपका आवाज बराबर से आ है? रहा ओके, है, आप प्रॉपर विजिबल हो, हाँ। ठीक सो है। सो संदीप, ये कब से स्टार्ट हुआ आपको सोरियासिस? आपको कभी पता चला कि आपको सोरियासिस है, मतलब? ओके, वेल, जब मुझे स्किन पे कुछ अजीब से पैचेस आने लगे थे, तो उस मोमेंट पे तो मुझे समझ में नहीं आया था कि ये क्या चीज है। सो इट हम्म स्टार्टेड विथ पाम्स पे शुरू हुआ था, एंड मेरे फुट के सोल में शुरू हुआ था। हम्म एंड ये करीबन अराउंड 12 इयर्स बैक की बात कर रहा हूँ मैं, जब मैं स्कूल डेज में था। तो हम्म वहां से वो शुरुआत हुई थी। हम्म एंड उस समय पे ये पता नहीं चल पाया था कि ये क्या चीज है। तो नॉर्मली हम जैसे हर घर में पहले एक डाउट होता है कि नॉर्मल स्किन रैशेज वगैरह होगा, सम बेसिक स्किन एलर्जीज। राइट। तो उसको इतना हम्म सीरियसली नहीं लिया गया था। एंड विद विद टाइम जो हुआ था कि वो धीरे 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 एग्रेवेट होने लग गया था। हम्म। एंड ऑल्सो जब मेरे करियर की बात आने लग गई थी, व्हेन जब मुझे कहीं पे इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करना पड़ रहा था, तो उस टाइम पे ये काफी बढ़ चुका था। एंड ये थोड़ा बॉदरिंग फैक्टर था मेरे लिए। एंड तब मैंने जाके अराउंड आफ्टर, आई वुड से अ लॉन्ग टाइम, आई विजिटेड अ डॉक्टर टू कंसल्ट हम्म। कि ये क्या चीज है। तब बिगिनिंग में मुझे आपने कुछ मेडिसिन नहीं लिया आपने? बिगिनिंग में कुछ, कितने साल नहीं तक आपने मैंने कुछ मेडिसिन? नहीं मैंने कुछ मेडिसिन नहीं, जस्ट ऑन द टॉप लोशन या कुछ क्रीम्स वगैरह टू जस्ट उसको ठीक करने के लिए, जैसे नॉर्मल घर पे रेमेडीज करते हैं, तो वही किया था। बट हम्म। कुछ कंसल्टेंट से बात करके उसके रिलेटेड मैंने ऐसा कुछ किया नहीं था। तो फर्स्ट थिंग या फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन जो हुआ था वो बहुत टाइम बाद था, आफ्टर मे बी अ ईयर हम्म। और सो, समथिंग लाइक दैट। एंड हम्म। तब जाके डॉक्टर ने मुझे बताया था कि ये सोराइसिस है एंड इट्स नॉट गुड। एंड उनका यही कहना था कि बैड डिजीज, एंड इसको लाइफ टाइम झेलना पड़ेगा। सो इट्स नॉट गोइंग टू बी गुड। तो वही मेरे लिए फर्स्ट एनकाउंटर था कि ये एक सोराइसिस नाम की चीज है, तो राइट राइट। इसके लिए कुछ करना पड़ेगा।
हम्म। तो वहीं पे मुझे पता चला था। सो आई वुड से अराउंड 2009 और 10 के आसपास मुझे ये पता चला कि मुझे सोराइसिस है। बराबर। हम्म। तो आपका फर्स्ट, जैसे किसी को भी एंड स्किन प्रॉब्लम स्टार्ट होती है तो आपने भी मे बी जैसे नॉर्मल जो डर्मेटोलॉजिस्ट होता है, उन्होंने जो नॉर्मल यस, बेसिक मतलब क्या ट्रीटमेंट क्या था उस इनिशियल आपका? इनिशियल ट्रीटमेंट तो मुझे यही दिया गया था कि ओवर द टॉप लोशन या क्रीम्स। स्टार्टिंग में मुझे मेडिसिन नहीं दिया गया था। देन टाइम आया कि एक्चुअली मैं मर्चेंट नेवी में था, तो मुझे शिप पे जाना पड़ा। एंड देन शिप पे जाने के बाद सर्कमस्टेंसेस, द एनवायरनमेंट जो था वहाँ पे बिल्कुल अलग सा था, जैसे हमारे शहरों में वगैरह होता है। सो आप समुंदर में हो, एंड बराबर। आपका जो वर्किंग आवर्स होता है वो डिस्टर्ब रहता है। आपका खाना पीना जो होता है, यू डोंट गेट फ्रेश फूड, यू ईट फ्रोजन फूड्स है। तो वो यस। हो गया था। एंड टॉक्सिक एनवायरनमेंट को एक्सपोज्ड रहते हैं हम हमेशा। तो वो सारी चीजें फैक्टर करके मुझे तुरंत विद इन अ मंथ मेरा पूरा बॉडी भर गया था। जो कि ओके। यहाँ पर रह के, घर पर रह के वो इतना बड़ा नहीं था, बट वो एनवायरनमेंट पे जैसे ही मैं एक्सपोज हो गया, वैसे हम्म। ही मेरा एग्रीवेट हो गया। एंड देन आई वाज सेंट बैक होम फॉर माय ट्रीटमेंट, क्योंकि ओके। समुद्र में ऐसे नहीं कर सकते। तो फिर मैंने आकर फिर से एक नया, एक स्पेशलिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाया था। तब उन्होंने जाके मुझे ओरल मेडिकेशंस पे डाला। तो उन्होंने कहा था कि ये ठीक हो जाएगा, आप दवाई ले लो एंड ओरल मेडिकेशंस आपका चालू करेंगे। So हम्म। I was prescribed methotrexate, and यस। methotrexate जैसे ही मैंने लिया अराउंड अ मंथ, एंड आई वाज क्लियर, आई वाज हैप्पी कि अच्छा चलो अब ये ठीक हो रहा यस। है। एंड then I was again sent back. I was again applying for my work, but they didn't राइट। take me because of my हम्म। reasons. एंड देन राइट। जैसे ही फिर मैंने ये जैसे ही एक्सपीरियंस किया कि जैसे ही मैंने मेडिसिन स्टॉप कर दी, अगर थोड़ा हॉल्ट हो गया, अगर ठीक होने के बाद ऑफ कोर्स यू विल थिंक कि अब मेडिसिन बंद करना चाहिए। बराबर। तो जैसे ही राइट। मैंने बंद किया, हम्म। तो अराउंड आफ्टर अगेन अ मंथ और टू अगेन वो फिर शुरू होता था, फिर बढ़ने लगता था। तो फिर मुझे फिर ये डाउट आने लगा कि ये डॉक्टर मुझे सही से ट्रीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो फिर मैंने बराबर। फिर से दूसरा डॉक्टर स्पेशलिस्ट दिखाया, तो उन्होंने भी वही मेडिसिन प्रिस्क्राइब मेडिसिन किया दिया। जो मुझे पहले डॉक्टर ने किया था। तो वही यस। यस। मीथोट्रेक्साइड, कम बैक टू मीथोट्रेक्साइड। राइट। तो ऐसे कर करके आई हैव ऑलमोस्ट विजिटेड 3 और 4 डर्मेटोलॉजिस्ट, एंड हम्म। उन्होंने मुझे सेम ही दवाई मेडिसिन प्रिस्क्राइब की। दिया। यस। यस। एंड ऐसा टाइम मेरे दिमाग में ऐसा आ गया कि अगर मैं डॉक्टर भी चेंज करता हूँ तो मेरे को यही मेडिसिन दवाई सेम दे है। रहे हैं। तो यस। वाई डू आई वांट टू विजिट एनी डॉक्टर। तो ऐसा भी टाइम आया था कि मैं विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन आई वाज ऑन methotrexate for या। around a year. ओके। But then there was no one to guide me on this. मुझे किसी यस। ने कुछ बोला नहीं कि ये करो वो करो। तो मुझे यस। रियलाइजेशन नहीं था कि मैं जो कर रहा हूँ वो मैं सही से कर रहा हूँ या नहीं। देन यस। आई केम अक्रॉस, देन एज लाइफ वेंट ऑन, कॉलेजेस, पढ़ाई, देन जॉब की बात आती है, देन हम्म। आई केम अक्रॉस अ फ्रेंड हु सेड homeopathy is the option where it is promising. They promise that yes, it will heal from its roots, वो ठीक हो यस। जाएगा। यस। हम्म। तब तब मैंने जाके इनिशिएटिव लिया कि ओके, लेट्स स्टार्ट होम्योपैथी। यस। ऑल्सो बिफोर दिस आई हैड हम्म। ऑल्सो ट्राइड आयुर्वेदिक ऑल्सो फॉर आयुर्वेदिक। फ्यू मंथ्स, फॉर अराउंड 7 and 8 months। यस। बट वो भी इतना प्रॉमिसिंग नहीं लगा, या प्रॉमिसिंग इन द सेंस रिजल्ट्स मुझे इतने जल्दी नहीं लगे। परहैप्स इट कुड हैव हेल्प्ड, बट मुझे मोटिवेट करने के लिए कुछ रिजल्ट्स ऐसे मिले नहीं जो एब्सोल्युटली। यस। होता है। यस। तो यस। यस। आयुर्वेदिक के बाद देन फिर मैंने होम्योपैथ ट्राई किया। आई ऑल्सो ट्राइड यूनानी। यूनानी हम्म। से भी मैंने यूनानी मेडिसिन डॉक्टर से भी बात किया, तो उन्होंने वही बोला था कि नो, ऐसा होम्योपैथ वगैरह से होता नहीं, एलोपैथी से आपको लेना पड़ता है कंटिन्यू। यस। सो देयर इज नो वे यू आर गोइंग टू बी ओके। ओके। बट I have also seen many people, many what do you say, many results of people online कि homeopathy does help, does help.
राइट, राइट, मिक्स्ड रिएक्शंस थे लोगों के, राइट, कि आधे लोग राइट, मैंने ऐसे भी देखे कि होम्योपैथी से कुछ नहीं होता है, बट ऐसे भी मैंने देखे कि होम्योपैथी से ठीक होता है. राइट, एंड then I researched about good homeopathy doctors in Pune and around Pune. So I came across Peachtree, यस, and then I consulted you, and then I would say it was a turning point, या, definitely. या, That was not I mean, that was not realized as soon as I joined एज Peachtree, वी, but राइट, राइट, with यस, time, जैसे जैसे ट्रीटमेंट चला, yeah, with time, यस, it, यस, yes. यस, यस, Then I said yes, that whatever I decided or whatever I went through was one of the good decisions I made in my life. राइट, Because राइट, एक प्रॉब्लम के वजह से मेरा लाइफ बहुत अप एंड डाउन हुआ, बट राइट नाउ things are looking to be stable and looking to be यस, good. So यस, yes, यस, after यस, homeopathy, it has helped definitely. यस, 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 सो कैसे आपने जैसे जैसे ही मतलब कोई भी पेशेंट जो एलोपैथिक मेडिसिन पे होता है, स्पेशली स्टीरॉइड्स एंड इम्यूनोसप्रेसेंट जो मेडिसिन होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये एक्जिमा, सोरियासिस, इनका मतलब एक बेसिक वो सेम ही होता है, मोस्टली स्टीरॉइड्स देते हैं. सो जब भी हम स्टीरॉइड्स बंद करते हैं, ठीक है, आपका जब ये कंसल्टेशन चल रहा था तभी भी हमने वही है कि आपको थोड़ा काउंसिल किया था कि सी वी नीड टू स्टॉप बिकॉज वी यू वेर ऑन मेथोट्रेक्सेट, राइट? Yeah, आई yeah. थिंक वो टेपर करके हमने धीरे धीरे बंद कर दिया था उसको. सो आफ्टर स्टॉपिंग, मतलब जो फिर एग्रेवेट हुआ था बहुत ज्यादा, क्योंकि वही एक टाइम होता है जहां पे फिर पेशेंट नहीं रहते, वो उनको ऐसा लगता है मेरा कंडीशन बहुत एग्रेवेट हो रहा है, मुझे अभी कुछ और ट्राई करना चाहिए. ऐसे पेशेंट्स को आपको क्या Yeah, बोलोगे, क्योंकि आपका भी हमने बंद कर दिया था एंड लाइक इट वाज वेरी सीवियर, yeah, लाइक वो जब भी yes, हमने कंडीशन आपका देखा था. यस, yes. डॉक्टर, इस केस में मैं दो चीजें फोकस करना चाहूंगा. फर्स्ट थिंग, इसमें दो प्रॉब्लम्स होती है जब भी मतलब मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से द प्रॉब्लम्स आई फेस्ड वाज टू थिंग्स. वन वाज मेंटल एंड वन वाज फिजिकल. तो यस, फिजिकल एस्पेक्ट्स में जब मैंने मेथोट्रेक्सेट मैंने बंद किया था, तब धीरे 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 मेरा बॉडी में फिर से शुरू हो गया था. एंड एज सेड इट, आपने बोला था इट्स अ प्रोसेस, वो बढ़ेगा एंड देन कम यस, होगा. तो यस, जब वो बढ़ रहा था तो प्रॉब्लम्स मुझे जो आ रही थी, और जिस तरीके से वो बढ़ रहा था, आई हैव नेवर सीन दैट मच सोराइसिस इन माय लाइफ. तो वो डाउट आता है कि इसके पहले भी मेरे लाइफ में इतना मैंने नहीं देखा था, अब यस, ट्रीटमेंट लेने के बाद इतना ज्यादा हो रहा है, मतलब एक सेकंड थॉट आ जाता है मन में. एंड यस, विद दैट इट क्रिएट्स कंफ्यूजन, डाउट, कॉन्फिडेंस आपका लूज होता है. तो वो मेंटल एस्पेक्ट्स में हो जाता है. फिजिकल यस, एस्पेक्ट्स में ऑफ कोर्स जब मेरे पूरे बॉडी में सोराइसिस स्प्रेड हो रहा था, तो डेली चीजें जैसे इवन हैविंग बाथ वाज अ चैलेंज टू मी. सुबह यस, उठ के नहाना, लुकिंग माई सेल्फ इन द मिरर वाज अ यस, वेरी चैलेंजिंग थिंग, बिकॉज आप जब सुबह उठते हो यू आर फ्रेश. बट फॉर यस, मी गेटिंग अप इन द मॉर्निंग एंड लुकिंग माई सेल्फ was not motivating and was not good for me. तो यस, उस मोमेंट पे जो चीजें मैंने की है वो है, आई हैड गुड फ्रेंड्स अराउंड मी who were trying to keep वेरी me सपोर्टिव. motivated, यस, and यस, so they were very supportive. So अगर मेरे मन में या दिमाग में कुछ डाउट्स या कुछ चीजें जो बॉदर कर रही है, तो मैं उनसे शेयर करता था. And then they used to help me calm down. And of course, यस, whenever I had my follow-ups with you, time to time, I think every 3 weeks I used to get in touch with. So यस, आपसे बात करके, आपसे आपके चीजें सुन के, I used to feel okay, let's do it. वो पुश एक मिलता था कि ठीक है चलो, राइट, लेट्स गो अनदर यस, माइल, लेट्स गो अनदर माइल. और कर करके तो आई वुड से इसको ओवरकम करने के लिए फर्स्ट थिंग यू नीड अ गुड एनवायरनमेंट अराउंड यू, कि आपके पास जो लोग हैं, लेट्स से अगर एब्सोल्युटली, आपको दिमाग में कुछ बॉदर कर, हाँ, तो आपका ध्यान थोड़ा डाइवर्ट करे वो, दे माइट हेल्प यू थिंक्स अबाउट समथिंग एल्स. क्योंकि जब एब्सोल्युटली, ऐसी चीजें होती है आपके दिमाग में 24/7, इवन इन कुछ आप करते होंगे, बैक ऑफ द माइंड यस, आपके ये इट इज चलता ही ऑलवेज होगा कि देयर. मेरा स्किन ऐसा है. हाँ, तो वो
एक बर्डन काइंड ऑफ थिंग रहता है, तो वो बर्डन लूज करने के लिए, मेंटली रिलैक्स्ड होने के लिए, यू शुड हैव सपोर्टिव पीपल अराउंड यू एंड ऑल्सो यस, सपोर्टिव डॉक्टर्स वेयर दे पुश यू टू गो द एक्स्ट्रा माइल। तो वो चीज यस, यस, बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड यस, फिजिकली यस, मुझे काफी तकलीफ हुई थी। ऑफ कोर्स मेरे फिजिकल चीजें जो नीड्स रहते हैं, लेट्स से कभी कहीं पे पहुंचना, कोई काम करना, वो मुझे ही करना पड़ता था, तो वो हम्म, एक चैलेंज रहता है डेफिनेटली। बट आई हम्म, थिंक वो विद टाइम वो चला जाता है, वो धीरे 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 यू फील ओके विद इट, एंड जैसे ही आपको रिजल्ट्स दिखने मिलते हैं तो अब में वो कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है कि जो मैंने किया है वो कर रहा हूँ इतने सालों से, इतने महीनों से। यस, तो वो डेफिनेटली फिर हेल्प करता है फिर उस केस में। यस, क्योंकि देखो वही एक टाइम होता है जो एग्रेवेटिंग फैक्टर होता है, और जब ये बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाता है तब लोगों का पेशेंस खत्म हो जाता है। वो यस। मतलब ऐसी फिर ऑल्टरनेटिव मेडिसिन ट्राई नहीं करना चाहते, फिर उनको चाहिए वापस कुछ इंस्टेंट रिलीफ मिले, मुझे मतलब नहीं ये कंटिन्यू करना है। इवन वी डू यस। अंडरस्टैंड कि दैट, बिकॉज आई डू रिमेम्बर कि आपका जब ये हाथ पे बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रहा था, तो आपने भी हमको पूछा था कि मुझे शेक हैंड नहीं कर सकता मैं, या इतना ज्यादा हो गया हम्म। है, लोग पूछते हैं। तो वो बहुत मतलब जब करेक्ट। आपको भी लोग पूछते थे या ऐसा, तो आपका जवाब क्या रहता था? क्योंकि बिकॉज ये लोगों के लिए भी थोड़ा है कि कैसे हैंडल करे फिर सिचुएशन को। हम्म। तो इस केस में इनिशियली जैसे लोग स्टार्टिंग स्टार्टिंग में पूछने लग गए कि ये क्या हो गया, वो क्या है, तो मैं इसको अवॉइड करने देखता था कि अरे कुछ नहीं, ये जस्ट स्किन रैश है, वो ऐसा है वैसा है, तो कोई बात करके, कोई झूठ मूठ का बात करके मैं उसको टाल देता था। टाल बट देते थे। हाँ, बट अभी हर किसी को आप इग्नोर उतना नहीं कर सकते। आपका डीप, हाँ, उतना शेयर नहीं कर सकते। तो कभी कभार अगर अगर कोई इंसान आपसे बहुत रेयरली मिलता है एंड वो पूछ लेता है, तो यू कैन से समथिंग टू अवॉइड दैट सिचुएशन। बट अगर आपके अराउंड कोई लोग जो हमेशा रहते हैं एंड आप तो उनको हमेशा अवॉइड नहीं कर सकते, हमेशा उनको कुछ झूठ नहीं बोल सकते, तो यू कैन शेयर द रियल थिंग, एंड आई फील यस, पीपल विल अंडरस्टैंड बिकॉज इट्स अ नेचुरल थिंग टू हैव सम काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम यस, लाइक दिस, इट्स नेचुरल। ऑफ कोर्स उसके कॉजेज एंड इफेक्ट्स होंगे, बट एक चीज बता देना, आप किसी को बोल दोगे, तो एक वो भी चीज है कि वो बर्डन कम हो जाता है कि इस बंदे के सामने मुझे मेरे चीजें मैनेज नहीं करनी पड़ेगी। तो वो एक जो फैक्टर रहता है कि बिहाइंड द माइंड चलता है कि ये इंसान से मुझे छुपाना है, वो इंसान को मुझे अवॉइड करना है, तो वो नहीं रहती। एक बार आप बता दोगे, आपके लोगों के अराउंड आपको वो पता चल जाएगा कि हाँ, ये चीज है ऐसी जो होती है, इट इज कॉजिंग प्रॉब्लम्स। तो आई राइट, थिंक वो इट वुड हेल्प हेल्प दैट वे। सो टू एक्सेप्ट द थिंग दैट एक्सेप्ट। मुझे है ये चीज, एक्सेप्टेंस इज द बिगेस्ट थिंग हियर। कि अगर मैं एक्सेप्ट कर लूं कि हाँ मुझे ये चीज है, तो ऑब्वियसली पीपल अराउंड यू विल ऑल्सो एक्सेप्ट इट। यस, यस, यस। सो एक तो देखो अभी ये सारी चीजें मतलब डेफिनेटली वो अफेक्ट करती है, और हमारा काम तो रहेगा जो भी हमारे पेशेंट्स हैं हम सबको ही मोटिवेट उतना करते ही है कि गिव सम टाइम, बिकॉज व्हाट पीपल थिंक इज कि जैसे चलो साल भर लगेगा या 2 साल लगेगा इसको ठीक होने के लिए, तो वो एकदम से ड्यूरेशन सुन के उनको लगता है कि इट इज लॉन्ग ड्यूरेशन। बट वो ये नहीं कंसिडर करते कि आपको वो बीमारी पिछला 10 साल से है, 15 साल से है। तो करेक्ट। एंड लाइक यू करेक्ट। कीप ऑन टेकिंग द मेडिसिन, मे बी आपको फिर लाइफ लॉन्ग शायद लेनी पड़े। राइट, तो ये शायद राइट। मतलब वही एलोपैथी, और फिर उसका साइड इफेक्ट्स भी रहता है। तो अल्टीमेटली फिर यही है कि लोगों ने सोचना चाहिए कि हुआ क्यों है, और हमको रूट तक जाके उसको सही करना चाहिए। तो आपका केस में भी हमने वही किया। एक तो डाइटरी मेजर चेंजेस किया, राइट, क्योंकि ये लाइफस्टाइल डिजीज है। मोस्ट ऑफ द टाइम आइदर वो जेनेटिक इससे आता है, अगर आपका फैमिली हिस्ट्री है तो आपका खाना पीना बहुत खराब है, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, तो ऐसे सब आता है। आपका लाइफस्टाइल में भी हमने मेजर चेंजेस किए हैं। खाने पीने राइट। का जब भी हमने चेंज किया, स्पेशली कुछ चीजें हमने देखी कि वो खाने में अगर इंक्लूड करते हो आप, तो वो जो कंडीशन है वो एग्रेवेट हो जाता है, स्पेशली बेकरी आइटम्स है, शुगर है, मिल्क है। तो आपको भी अगर ऐसे बहुत सारे, क्योंकि एकदम सडनली आपके लिए भी वो चेंज था, इतनी सारी चीजें चेंज करने के बाद, राइट। और घर वालों को भी थोड़ा राइट। रहता है कि आपके लिए अलग कैसे बनाए, हम अलग खाते हैं, करेक्ट। ऐसा सब होता है। और वो आपने क्या फेस किया जब भी वो हम डाइटरी चेंजेस हमने किया आपके साथ?
हाँ, तो रिलेटेड टू लाइफस्टाइल, तो लाइफस्टाइल में जो चीजें आती है, आई थिंक इट्स अबाउट आप हाउ यू कैरी योर सेल्फ थ्रू आउट द डे। आप क्या चीजें करते हो दिन भर में जो कंट्रीब्यूट करती है आपके फिजिकल हेल्थ पे, मेंटल हेल्थ पे। सो अभी हमारे लाइफ में हम बहुत सारे ऐसे चीजें करते हैं, बट हमको ये समझ में नहीं आती कि हमारे बॉडी पे ये कैसे इम्पैक्ट करता है। एंड वी हम उसके बारे में इग्नोरेंट हो जाते हैं, एंड इग्नोरेंस से फिर एक कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। एंड तो फर्स्ट थिंग और द मेजर थिंग हमारे लाइफ में है इज फूड। सो हम लोग ने फूड को पहले एम्फोसिस दिया, एंड फूड रिलेटेड चेंजेस जो थे, तो जो मैंने कट डाउन किया वो है शुगर, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड व्हीट प्रोडक्ट्स। सो ये चीजें जो है मैंने इसको कट डाउन किया, क्योंकि काफी जगह से मैंने ये भी सुना है, इवन यू टोल्ड मी एंड देयर आर मेनी पीपल टॉकिंग अबाउट इट, कि ग्लूटेन, शुगर एंड डेयरी प्रोडक्ट्स माइट नॉट बी सुटेबल फॉर मेनी पीपल। बहुत लोगों को सूट यस। नहीं करता है, बट ये लोगों को समझ में यस। नहीं आता है, क्योंकि उनको यस। प्रॉब्लम्स होता नहीं है। अगर होता भी है तब भी समझ में नहीं आता है कि समझता ये नहीं। खाने से या ये चीज होने से ये एग्रीवेट होता है। तो ये चीजें कट डाउन करने के बाद, एंड ऑल्सो डूइंग डेली एक्सरसाइजेस, योगा, मेडिटेशन, ये चीजें सब जब एक साथ करोगे फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, डिसिप्लिन्ड वे में आप करोगे, तो डेफिनेटली ये आपको रिजल्ट्स दिखना शुरू हो जाएगा। यस। Even if you take medicines or not, you will definitely find some difference if यस। you try to change your diet, have a healthy diet, have sound यस। sleep, have uh, good exercise in a day। यस। थोड़ा पसीना निकलना चाहिए, क्योंकि बॉडी में जो भी टॉक्सिक है वो निकलना चाहिए। सो ये सारी चीजें चेंज करके, एंड यू हैव टू डू इट फॉर मंथ्स टुगेदर, क्योंकि एक दिन आप करोगे राइट। दूसरे दिन आपको रिजल्ट आएगा, ऐसा यू हैव नहीं टू है। बी कंसिस्टेंट। अगर यस। आपको, यस, कंसिस्टेंसी होना चाहिए। एंड यस। जो प्रॉब्लम्स, ऑल्सो सॉरी, विदाउट विद द चेंज इन डाइट, मैंने ये भी चेंज किया कि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करने लग गया। तो मैं अपने तो जैसे इंटरमिटेंट वी नो कि बॉडी को रेस्ट देने के लिए है, डाइजेशन से, तो यस। बॉडी दूसरी चीजों पे काम करेगा। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग को मैंने अडॉप्ट कर लिया, एंड वो अभी मेरा पार्ट ऑफ लाइफ है। सो आई ईट ओनली ट्वाइस अ डे, एंड वही जब भी मैं खाता हूँ, आई मेक श्योर आई एम अवॉइडिंग शुगर, व्हीट एंड मिल्क। एंड द challenges दैट आई फेस्ड इज, अब मैं वर्किंग पर्सन हूँ, सो व्हेन आई वर्क, ऑब्वियसली मुझे डब्बा लेके जाना पड़ता था घर से बनाकर, क्योंकि बाहर का खाना तो मैं खा नहीं सकता। तो घर पे भी सुबह सुबह बनाना, एंड देन द प्रॉब्लम दैट आई फेस्ड इज कि वो फ्रेश खाना नहीं होता था। तो अगर आप कुछ फ्रेश खाते हो, गर्मा गर्म खाते, तो वो आपको खाने में भी मजा आएगा, एंड इट वुड टेस्ट गुड ऑल्सो। यस। यस। एंड हमेशा वो रिस्ट्रिक्टेड डाइट ही होता था, तो कभी कभी वो बॉदर करता था कि क्या मैं यही चीज बार बार खा रहा हूँ, यही चीज बार बार खा रहा हूँ। सो ऑफ कोर्स मैंने ऐसा नहीं किया कि मैंने कंटिन्यूअसली विदाउट इवन ब्रेकिंग माय डिसिप्लिन रूटीन, ऐसा नहीं है। समटाइम्स आई समडे। यस। हैड यस। सम थिंग्स जो, हाँ, तो टू जस्ट काम माय माइंड, टू जस्ट फील ओके, कभी कभार अगर मेरा कुछ फेवरेट डिश या कुछ खा वो खा लेता था। बट देन आई अगेन बट मेड देन यू श्योर गेट कि यूज आई टू एम इट, बैक आई बैक थिंक। या। किया। तो मैं बैक ऑन ट्रैक आना चाहिए, ये मैं मेक श्योर करता था। यस। ऐसा नहीं कि मैंने एक बार खा लिया तो यस। अ, मैं अभी मेरा रूटीन फॉलो नहीं करूंगा। एक आध बार चलेगा, इट विल यस। नॉट हैम्पर दैट मच, आई वुड से। बट आपको वो डेडिकेशन रखना है कि नहीं, आई हैव टू गेट बैक। सो अभी यस। जैसे मैं आज कुछ खा लेता हूँ विच इज रिस्ट्रिक्टेड फॉर मी, तो वो गिल्ट फीलिंग आ जाता है कि अरे मैंने ये क्या कर लिया। तो यस। वो गिल्ट फीलिंग आई थिंक इज अ साइन कि यस यू हैव अडेप्टेड दैट लाइफस्टाइल विच इज गोइंग टू बी हेल्दी फॉर यू। यस। यस। तो उस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको डेफिनेटली बहुत दिनों का डेडिकेशन रखना पड़ेगा, डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। यस।
काफी लोगों का क्वेश्चन रहता है कि कब तक करें हम, अगर सपोज हमको ये लाइफस्टाइल चेंज करना है, अब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हम्म। करना है, तो कब तक करना है, ये कब तक वाला क्वेश्चन रहता है, बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड कि बिकॉज ऑफ योर लाइफस्टाइल डिजीज हैज अकर्ड, राइट? सो आपको अगेन इफ यू लाइक राइट। वही जो आप फॉलो करते थे उसी पे वापस जाओगे तो मे बी यू विल फेस अगेन कि वही डिजीज इधर वापस आएगा या कुछ नई बीमारी हो सकती है। मोस्ट ऑफ द डिजीजेस हम्म। हम लोग भी हमारे पेशेंट्स को बोलते हैं, मोस्ट ऑफ द डिजीजेस ये उसकी रीजंस जो होते हैं दो या तीन ही होते हैं, जैसे कि आपका खाने पीने का स्टाइल कैसा है, आप मतलब बेसिकली लाइफस्टाइल, मतलब हमने काफी लोगों को देखा है कि रात को 11 12 1 बजे खाते हैं, ठीक है? तो इतना लेट खाने के राइट। बाद ओवर द पीरियड, मतलब मे बी फिर उनको ऐसा लगता है हम काफी सालों से ऐसे ही खा रहे हैं, कभी कुछ नहीं हुआ, अभी क्यों हो रहा है? सो कोई भी बीमारी भी राइट। हमारे बॉडी में आने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, वैसे उसको क्योर होने के लिए भी करेक्ट। हमको थोड़ा टाइम देना चाहिए। सो फाइनली लाइफस्टाइल चेंज डेफिनेटली। फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड या फिर हमेशा के लिए ही, मतलब हेल्दी लाइफस्टाइल आपको अडॉप्ट करना होता है। और एक मेंटल मतलब दूसरा ये है कि स्ट्रेस लेवल, क्योंकि मोस्टली अभी सबको ही है कि एवरीबडी इज लाइक गोइंग थ्रू लॉट ऑफ स्ट्रेस बिकॉज ऑफ फैमिली इश्यूज और वर्क प्रेशर है, कुछ भी ऐसा, मतलब काफी लोगों को ऐसा है कि स्ट्रेस हमेशा ही रहता है। तो लोगों ने थोड़ा उसका एनालिसिस राइट। करना चाहिए कि इतना किस चीज को कितना इंपॉर्टेंस देना है, इसका स्ट्रेस लेना है कि नहीं लेना है। इन केस वो नहीं हैंडल कर पाते तो थोड़ा प्रोफेशनल को सीख, मतलब जो डॉक्टर्स है, आई वुड नॉट से साइकेट्रिस्ट बट साइकोलॉजिस्ट होते हैं, दे जस्ट गिव यू राइट। एडवाइस कि ये आपको मतलब करेक्ट। डील कैसे करना है डे टू डे, जो अगर एक्टिविटीज से आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो थोड़ा सा ये करके भी इन केस स्ट्रेस है तो मतलब इसके लिए भी देखना चाहिए, ठीक है? जब भी ये आप इंटरमीडिएट इंटरमीडिएंट फास्टिंग जब भी आपका चल रहा था, ठीक है, जो आप दो हम्म। बार ही खाते हम्म। थे या विद इन 8 9 आवर्स के स्पैन में हमको खाना होता है, बहुत सारे लोगों को ये भी राइट। नहीं हजम होता, बिकॉज हमारे एक माइंड में ये चीजें रहती है कि हमको तीनों मील लेने चाहिए, ब्रेकफास्ट बहुत इंपॉर्टेंट मील है। आपको कभी समझ में, सॉरी, आपको कभी समझ में आया कि, क्योंकि इनिशियली सबका क्वेश्चन यही रहता है ऐसे कैसे हम इधर, मतलब एक भी कोई भी मील हम स्किप करने के लिए बोलते हैं तो उनको ऐसा रहता है कि नहीं ये तो मतलब इधर सुबह हम बोलेंगे कि नहीं खाओ तो वो बोलेंगे मॉर्निंग का कैसे हम नहीं खाएंगे, या रात में बोलेंगे तो नहीं तो हमको नींद नहीं आएगी। ये क्वेश्चंस बहुत ही कॉमन राइट। रहते हैं। यस। आपने तो कैसे इसके उसको बारे डील किया? में, यस, तो ये चीज, तो जब इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में मैंने सुना तो फर्स्ट टाइम ये मैंने आपसे ही सुना था। देन स्लोली एंड स्टेडली मैंने ये भी पढ़ा है, सुना है फ्रॉम मेनी स्पिरिचुअल लीडर्स एंड योगीज एंड पीपल हु आर इनटू आयुर्वेदा। तो आयुर्वेदा में भी यही बोला जाता है कि यू the best way to eat is twice a टू day मील्स with अ डे। 8 hours of gap between. So not only the modern doctors but even in our ancient times, लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग ही या फिर द वे ऑफ ईटिंग इज कि 8 घंटे का गैप रख के ही खाओ। तो 8 घंटे का गैप रख कर जो खाते हैं वो आज हमने नाम रखा है उसको इंटरमिटेंट फास्टिंग, बट इट इज बीन फॉलोड सिंस एजेस। लोग उसको बहुत एंशियंट टाइम से फॉलो करते आते हैं बिकॉज वो समझते हैं कि दिस इज द बेस्ट वे टू फीड योर सेल्फ। एंड यस। ऐसा नहीं है कि अगर आप एक मील स्किप करते हो तो आपके बॉडी में कोई डेप्रिसिएशन आ जाएगा या आप न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट हो जाओगे, या आपको कमजोरी आ जाएगी या वेट लॉस होगा। ऑफ कोर्स वेट लॉस में भी फॉर गुड। दिखेगा बट इट यस यू विल यस। नॉट फील वीक, आपको कमजोरी नहीं नजर आएगी, आप वैसे ही फिट रहोगे। एंड यस। ऑल्सो विद टाइम आपको ऐसा लगेगा नहीं कि मुझे कुछ खाना है या मुझे भूख लग रही है। तो वो यस। एक आदत अगर वो सेट हो जाती है ना तो डूइंग इंटरमिटेंट फास्टिंग इज नॉट अ चैलेंज एट ऑल। इनिशियल यस। डेज में तो वो डेफिनेटली होगा क्योंकि आपका बॉडी यूज टू है, आदत हो चुकी है ये टाइम पे ये खाना चाहिए, 12 बजे लंच चाहिए, 4 बजे स्नैक्स चाहिए, 8 बजे डिनर Yes, चाहिए। people तो take वो a बॉडी का meal जो every है 2 hourly. Yes, every 2 2 hourly. I've seen ये people take that meal. I mean,
हर 2-2 घंटे, क्योंकि उन कहीं राइट। डाइटिशियन को विजिट करते हैं, फिर वहां पे उनको ऐसा एडवाइस दिया जाता है कि आप हर 2 घंटे में खाओ, एंड उससे तो करेक्ट, राइट। प्रॉब्लम बहुत ज्यादा वर्स होता है फिर। यस। करेक्ट। एंड ऑल्सो ये समझ में आया है कि डाइट का जो हिस्सा है टुवर्ड्स कंट्रीब्यूटिंग टू मेजर। psoriasis इज आई वुड से अराउंड 70%। यस। बाकी यस। चीजें स्ट्रेस, आपका यस। फिजिकल वर्क, वो फिर बाकी एड ऑन होके फिर उसको 100% करता है। बट अगर आप डाइट यस। पे भी अगर आप फोकस करते हो तो डेफिनेटली आपको वो इम्पैक्ट करेगा वो। एंड यस। नॉट बेसिक जस्ट सिंपल डाइट, बट ऑफ कोर्स उसमें भी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं फॉर पीपल हु आर फेसिंग psoriasis, eczema एंड अदर यस। ऑटो इम्यून डिजीजेस। बट वो इज अ मैटर ऑफ टाइम, एंड देन इन दैट केस होम्योपैथी कम्स इनटू प्लेस वेयर दे से ओके वी विल हील दैट थिंग। कि ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड डाइट पे ही जिंदगी भर चलना है। वो एक बार if your body is able to handle the things like diet, dairy products, sugar, and तो फिर धीरे 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 with time we can think to start and then see कि okay ये अभी मुझे अफेक्ट करता है कि नहीं करता है। बट वो बात की बात है, वो बहुत लेटर ऑन की बात। बट यस। इनिशियल डेज में तो आई वुड से स्ट्रिक्ट डाइट, एंड यस। डाइट में फूड आइटम्स के साथ साथ टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता यस। जैसे ये इसका स्टार्ट ही लीकी गट है, इज द कॉज। मतलब ये स्टार्ट होता है पेट से ही। अगर आपका इंटेस्टाइन, स्टमक ये डिस्टर्ब है, आपको न्यूट्रिशन की है। बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी है, लोगों को ये चीज पे ध्यान नहीं देते। सिर्फ उनको जो ऊपर दिखता है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, बट वो वही है कि खाने पीने में क्या खा रहे हैं वो लोग, डेफिशिएंसी है कि नहीं है, कौन सी चीजें खा रहे हैं, इस पे बिल्कुल उनका ध्यान नहीं होता। और जैसे वही हम सर, फर्स्ट कंसल्टेशन इज लाइक फॉर अस ऑल्सो इट इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज ये सारी चीजें हम पेशेंट को बोलने के बाद दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस थिंग, कि इतना सारा करेक्ट। चेंज तो मैं कर ही नहीं सकता। एंड स्लोली स्लोली वो भी है कि फिर देखेंगे 2 महीने का, आई जस्ट चेक कि मैं 2 महीना मेडिसिन लेके देखता हूँ ठीक होता है कि नहीं, एंड देन आई डिसाइड वेदर आई हैव टू हम्म। कंटिन्यू दिस और नो। तो आपको फर्स्ट इम्प्रूवमेंट दिखने के लिए कितना टाइम लगा था? फर्स्ट सिक्स इम्प्रूवमेंट मेरे मंथ्स लिए आई तो गेस। बहुत टाइम लगा था एक्चुअली कि 6 to 8 months। या सो क्योंकि मेरा जो इनिशियल स्टेजेस था, इनिशियल स्टेजेस में वो एग्रेवेट हो चुका था। एंड वो एग्रेवेशन से डाउनफॉल, मतलब डाउन कब होता है कि आप चलो ठीक हो रहा है, तो वो डेफिनेटली इट वाज नॉट विद इन द फर्स्ट 6 मंथ्स। और डेफिनेटली वो 6 महीने बाद, 8 महीने के अराउंड आई सॉ सम प्रोग्रेस। यस। एंड देन फिर से बढ़ता था, फिर से हम फॉलो करते थे, एंड फिर वो धीरे 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 फिर वो डाउनफॉल की तरफ। अभी तो फिलहाल तो कर्व ऑलमोस्ट नीचे की तरफ आ गया है। ऑलमोस्ट यस। हील्ड, आई एम 95% क्योर आई वुड से। यस। एंड ये सिचुएशन अभी अभी ये कंडीशन जो मेरा है वो अभी काफी दिनों से, सो आई एम कॉन्फिडेंट कि अभी मैं कुछ भी करूँ या ना करूँ, माई बॉडी इज यू नो हाउ। यस। नॉट यस। रिएक्टिंग टू अदर थिंग्स। तो ऑफ कोर्स मेरा भी अभी तक जर्नी खत्म नहीं हुआ है। सो मुझे भी लाइफस्टाइल मेरा मेंटेन करके चलना है थ्रू थ्रू एंड थ्रू आउट डेडिकेटेड वे में। एंड yes, वही आई थिंक माय फर्स्ट साइंस वाज आफ्टर अ लॉट ऑफ टाइम। yes, definitely यस। around 8 months gap। यस। तो पेशेंस रखना चाहिए अगर ये आपको हील करनी है कम्प्लीटली। एक तो चाहे कि सप्रेस करो उसको, जस्ट दवाई खाते रहो फॉर थ्रू आउट योर लाइफ, एंड सेकेंड यू हैव टू हील योर सेल्फ, राइट? तो करेक्ट। करेक्ट। ये चैलेंजेस हमारे लिए भी रहते हैं काफी, क्योंकि देखो इट इज नॉट अबाउट अगेन की रिजल्ट तो एनीवेज दिखने ही वाला है, पर वी डोंट वांट कि आप स्टीरॉइड्स आपके बॉडी में डालते रहो, आइदर वो एक्सटर्नल एप्लीकेशन से या इंटरनल मेडिसिन से। आपको उससे ये तो होता है कि इंस्टेंट रिलीफ मिलता है, बिकॉज ऐसे बहुत सारे हमने पेशेंट्स देखे हैं, जब भी फर्स्ट कंसल्टेशन में हम ये चीजें उनको बोलते कि दीज आर दी पॉसिबिलिटीज, कि जैसी हम आपकी दवाइयाँ थोड़ी करेक्ट। बंद करेंगे तो देयर विल बी एन एग्रीवेशन।
बट देन यस। दे डिसाइड कि नहीं, हमको नहीं लेना है. इट इज बेटर दैट आई विल टेक द मेडिसिन, आई विल कीप ऑन टेकिंग एलोपैथी मेडिसिन, बट आई डोंट वांट टू गो फॉर एनी चेंज, लाइक डाइट में चेंज नहीं करना है या मेडिसिन में हमको स्टॉप नहीं करनी है. पर ठीक है, आपका स्टोरी और आपका जर्नी, यस, आपका स्टोरी, आपका जर्नी सुन के लोगों को थोड़ा डेफिनेटली मोटिवेशन मिलेगा कि ये कंप्लीट क्योर होता है. और आपको बस पेशेंस थोड़ा रखना चाहिए, चीजें फॉलो करनी चाहिए, राइट. राइट, राइट, आप, राइट, यस, आपको जितने राइट। भी जो, हाँ, पेशेंट्स है जिनको सोरियासिस, बिकॉज दीज दीज आर अगेन की सेम काइंड ऑफ इलनेसेस है, लाइकन प्लेनस जैसे हो गया. और जब भी वो एलोपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं तब उनको थोड़ा डरा के रखते हैं कि सी दिस इज नॉट गोइंग टू क्योर एंड यू हैव टू टेक मेडिसिन फॉर लाइफ टाइम, राइट. तो राइट, राइट, ऐसे राइट, राइट। पेशेंट्स को आप आपका एडवाइस क्या रहेगा? एडवाइस से ज्यादा आई वुड टेल द पेशेंट्स कि इसका रूट कॉज ढूंढो पहले। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये किस लिए हो रही है। अगर मैं कुछ एडवाइस देता हूँ जो मेरे लिए हम्म. चलता है, वो मे बी किसी और के लिए नहीं यस, चलेगा। एब्सोल्यूट, बट यस. ये तो जो ह्यूमन माइंड जैसा चलता है, अगर आप किसी प्रॉब्लम को पहचान लेते हो तो उसका सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। बट अगर इंसान वो प्रॉब्लम नहीं पहचान पाता तो उसको सोल्यूशन मिलना भी बहुत मुश्किल है। वो भले ही किसी और के लिए कोई और सोल्यूशन काम किया होगा, बट हर किसी के इंसान का अपना अलग अलग प्रॉब्लम होता है। वो प्रॉब्लम को न, समझ के उस पे एक्ट करना होता है। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट पे एम्फोसाइज करना चाहूंगा कि आजकल का जो मेंटालिटी हो गया है वो है शॉर्टकट्स। कि अगर मुझे कुछ हो गया है तो मुझे ये प्रॉब्लम से तुरंत निकलना है। यस. लोग ये नहीं समझते कि ये प्रॉब्लम मुझे किस वजह से हुआ है और कितने दिनों के लाइफस्टाइल की वजह से ये हुई है। सी बहुत यस. ये हाई है कि मैंने डॉक्टर को पैसे दिए, मेडिसिन के लिए पैसे दिए, तो डॉक्टर का ये जिम्मेदारी बन जाता है कि वो मुझे ठीक करे तुरंत। तो वो जो एक्सपेक्टेशंस है लोगों के, वो थोड़े लोअर डाउन करने पड़ेंगे। यस. क्योंकि अगर आप एलोपैथी के पास भी जाते हो, कोई आयुर्वेदा के पास भी जाते हो, मेनी डॉक्टर्स विल नॉट से कि हाँ ये रीजंस के वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स हो रही है। दे विल से नो, बहुत सारे कॉजेज होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बट कोई पिन पॉइंट करके नहीं देगा। एंड वो पिन पॉइंट करने का काम हम खुद करने वाले। इट इज अप टू द पर्सन हु इज फेसिंग इट, क्योंकि हर किसी का लाइफ अलग है, उनके एब्सोल्यूट. रूटीन्स अलग है, उनके ईटिंग हैबिट्स अलग है। तो इसी चीज में ये कहना चाहूंगा कि जो भी ये फेस कर रहे हैं सोराइसिस, एक्जिमा, पर पहले अपने लाइफस्टाइल को एनालाइज करो। आप क्या करते हो, क्या सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो, उसके हिसाब से आप चेंजेस लाओ अपने लाइफस्टाइल में। मेरे लाइफस्टाइल एंड आपके लाइफस्टाइल में बहुत डिफरेंसेस होंगे। मैं कुछ अच्छा करता हूँ, आप कुछ अच्छा करते होंगे, उसको कैरी ऑन करते रहो। जो आप बुरे हैबिट्स है उनको आप स्टॉप करके ट्राई टू रिप्लेस इट विद सम गुड हैबिट्स। एंड एक बार आप वो प्रॉब्लम को समझ लेते हो कि हाँ ये चीज है, मुझे हुई थी, ये प्रॉब्लम्स एनालाइज करने के लिए आपको अपने आप को टाइम देना पड़ेगा। वो आपको टाइम देना पड़ेगा, मतलब आपको थोड़ा पेशेंट रहना पड़ेगा। तो ये यस. सारे यस. चीजें, ये सारे क्वालिटीज जो है वो आप में होनी चाहिए, तभी जाके आप किसी चीज को एनालाइज कर पाओगे, रूट कॉज कर पाओगे। ऑफ कोर्स आया कि मेरे अराउंड बहुत सारे लोग हैं, मैं बाहर काम करता हूँ, मेरे क्लाइंट्स है, मेरे रिलेटिव्स है, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, बट आई थिंक आपके हेल्थ से इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं है। तो आपको वो एक स्टेप फॉरवर्ड लेना पड़ेगा टू गेट आउट ऑफ द डेली रूटीन। थोड़ा एक स्पेस देना पड़ेगा, एक टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, ट्रायल एंड एरर मेथड ट्राई करना पड़ेगा कि क्या चल रही है, क्या नहीं चल रही है। एंड इसके लिए ऑफ कोर्स थोड़ा तो टाइम लगेगा, यस. 6 to 8 months यस. टाइम लगेगा। यस. एंड वो टाइम पीरियड में आपको खुद को ही समझ में आ जाए कि हाँ ये चीजें मेरे चेंज करने से मुझे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तब जाके आपको खुद में कॉन्फिडेंस आएगा कि कल मेरे लाइफ में कोई रहे या ना रहे, आप डॉक्टर हो, आप रहोगे, कल नहीं रहोगे, दूसरा कोई आएगा, रहो या ना रहो, मैं अपने आप को हैंडल कर सकता हूँ। दैट यस. इज द यस. इम्पोर्टेंट फैक्टर। यस. क्योंकि अगर आप डॉक्टर के सहारे चलोगे
ऑफ कोर्स यू हैव टू हैव ट्रस्ट इन योर डॉक्टर। ट्रस्ट नहीं होगा तो वो जो दवाई देंगे उसका भी इफेक्ट नहीं होगा। ट्रस्ट तो रहना ही है, एंड कॉन्फिडेंस भी होना है कि मैं ये जो चीज कर रहा हूँ वो यस। मैं डेडिकेशनली करूंगा, थोड़ा अपने आप को टाइम दूंगा, एक्सप्लोर करूंगा, देखूंगा, यस। ट्रायल एंड एरर करके देखूंगा, चेंजेस करूंगा, एंड देन डेफिनेटली आई थिंक इट विल सम और द अदर वे आपको लोगों को उनके रूट कॉजेस के बारे में पता चल जाएगा। यस। यस। सो माय फाइनल इन शॉर्ट आई वुड से give yourself some time, don't worry, okay, ये it is just going to be a phase of your life की जहाँ पे थोड़ा आपको डिस्कम्फर्ट होगा, आप अपने कंफर्टेबल जोन से निकलोगे, बट इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। सो वो प्रोसेस पे बिलीव रखो, वो प्रोसेस पे बिलीव रहेगा तो डेफिनेटली रिजल्ट्स विल बी देयर टू यू। यस। सो हमको भी चाहिए आप जैसे पेशेंट हमको मिले, राइट? एक तो डॉक्टर की बात सुने, ठीक है, और आपको आपका मुझे एक सेंटेंस याद है कि डॉक्टर मैं आपके पास आया हूँ, आप जैसे बोलोगे, जैसा ट्रीट करना चाहते हो आप बोलो मुझे, बिकॉज इट इज अगेन कि मैं अगर आप जो बोलते मैं फॉलो नहीं करूंगा तो मुझे रिजल्ट नहीं आएगा। क्योंकि बहुत सारा लोग काउंटर क्वेश्चन करता है कि नहीं ये चीज कैसा, सी हमने भी इतने सारे पेशेंट्स देखे हैं और थोड़ा जो जो हमको लगा ये चीजें खराब है या लाइफस्टाइल चेंज करते समय बेसिकली, तो पेशेंट वो फॉलो बहुत बहुत उनको ये रहता है कि ये चीजें फॉलो हमसे होगी ही नहीं। फर्स्ट उनका आंसर ये होता है कि दिस एनीवेज वी आर, ऐसे भी नहीं बोलते कि वी विल ट्राई, बट उसमें फिर वही कि वही से निगेटिविटी थोड़ा सा रहता है पेशेंट को कि कैसे करें हम लोग, मतलब इतना हमारा चाइल्डहुड से लेकर ऐसे ही लाइफस्टाइल रहा है और खाने पीने की हैबिट्स ऐसी है। बट अगेन इसीलिए आई आई रियली अप्रिशिएट कि आप जैसे पेशेंट्स जो है हमारे लिए बहुत खुशी देते हैं कि जो हमने बोला है आपने फॉलो किया, एंड दैट इज व्हाई यू गॉट द रिजल्ट्स आल्सो। सो राइट। लाइक योर स्टोरी विल बी डेफिनेटली इंस्पायरिंग फॉर मेनी, राइट? आपने इतना चीजें फेस की है, बिकॉज जो जब भी इरप्शंस आपको आते थे तभी मतलब वो देख के हमको एज अ बीइंग अ डॉक्टर हमको भी खराब लगता था कि आप कैसे फेस करते रहेंगे वो टाइम पे। बट देन आई हैव सीन कि आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हो, तो आपने बोला ठीक है ये फेज है निकल जाएगा, तो आप भी बहुत पॉजिटिव थे और इसीलिए रिजल्ट्स भी आए हैं आप में। एंड अगेन कि आपको खुद राइट। को भी दूसरे लोगों को इंस्पायर करना है, इसीलिए आपने बोला कि डॉक्टर विल कीप वन लाइव सेशन एंड यू नो कि लोगों को मतलब इसके बारे में थोड़ा जानकारी दे देंगे हम कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है राइट। तो राइट। उसको फेस कैसे करना है, ट्रीटमेंट आपको चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट कैसा रहना चाहिए। आई विल नॉट से कि आप जस्ट एक ही जस्ट मेडिसिन ही पे ही डिपेंडेंट मत रहो, आपका सारी चीजें चेंज करने के बाद ही, स्पेशली ऐसी सारी कंडीशंस में ऑटो इम्यून जो भी है, नॉट ओनली फॉर स्किन बट ऑटो इम्यून बहुत सारी दूसरी भी बीमारियां है, इवन थायराइड इश्यूज है, राइट। आईबीएस प्रॉब्लम है, तो ऑटो इम्यून वाले जितने भी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, तो ये सारी कंडीशंस के लिए एक तो क्योंकि वो डिजीज आने के लिए इतना टाइम लगता है बॉडी में, तो आपको इसके लिए वो टाइम पे भी क्विक फिक्स के लिए देखना नहीं है कि कुछ दवाई खाओ, पेशेंट फील करेक्ट। बेटर की पेन किलर खा लिया मुझे ठीक लग रहा है अभी, स्टीरॉइड लेने के बाद इमीडिएट दैट, बिकॉज दैट मेडिसिन इज सो स्ट्रॉन्ग एज यू सेड कि आपको विद इन 1 मंथ आई थिंक कंप्लीट जो पैचेस थे वो क्लियर हो गए थे। सो इतनी स्ट्रॉन्ग आप इमेजिन करो कि इतनी स्ट्रॉन्ग आप दवाई खाते हो, तो कहीं ना कहीं बॉडी पे उसका एडवर्स इफेक्ट रहता है, राइट? तो राइट। इसीलिए राइट। वो क्विक फिक्स पे जाना नहीं है, इट इज ऑलवेज बैड फॉर योर बॉडी। सो हमेशा आइदर वही होम्योपैथी है, आयुर्वेदा का आई विल नॉट कमेंट, बट अगेन की ऑल्टरनेटिव और ट्राई करिए और लाइफस्टाइल चेंजेस जो है वो करने चाहिए, राइट? राइट। सो राइट। एनी फाइनल वर्ड? ऑन द पॉइंट वेयर आपने बोला था कि लोग बोलते हैं कि नहीं मैं लाइफस्टाइल नहीं चेंज कर पाऊंगा या मेरे से नहीं होगा। हाँ। सो जस्ट अ पीस ऑफ एडवाइस और जस्ट अ रियलाइजेशन की आई वुड से आपका लाइफ प्रेशियस है, तो अगर आप किसी भी तरीके से आपके एक्चुअल कॉज को दबा के रखते हो तो वो कहीं ना कहीं दूसरे तरीके से आपको वो इम्पैक्ट करेगा। तो अगर आप अभी
किसी चीज को सप्रेस कर रहे हो शॉर्टकट वेज में या स्टीरॉइड्स लेकर, आपको अभी अच्छा लगेगा, बट डेफिनेटली वो फ्यूचर में बाहर निकलेगा, क्योंकि आपका बॉडी इज नॉट अ मशीन, इट ऑल्सो हैज इट्स ओन लिमिट्स। तो अगर वो लिमिट क्रॉस हो जाता है तो डेफिनेटली आपको फिर दूसरे तरीके के प्रॉब्लम्स आएंगे। तो उस टाइम पे आपको ये लगना नहीं चाहिए या ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि उस टाइम पे मैंने कुछ अच्छा कर लिया होता तो मेरे लिए बेटर होता, बिकॉज अब जो नया प्रॉब्लम उनके लाइफ में आएगा प्रोबेबली इट कुड बी मोर वर्स देन हैविंग एब्सोल्युटली, सोराइसिस और एक्जिमा। एब्सोल्युटली, सो वो भी ध्यान में रख के चलना चाहिए। सो अगर वो फियर जो है उनके दिमाग में आता है कि माई थिंग कैन बी मच वर्स देन दिस इन द नियर फ्यूचर, देन डेफिनेटली आई वुड टेक द स्टेप राइट नाउ। तो यस, अब नहीं तो कभी वो इम्पैक्ट करेगा ही, बिकॉज आई हैव माई सेल्फ सीन माई लिवर वॉज swollen and it was impacting my liver. So यस, liver is यस, also one of the most important organs or of your life. So यस, अगर आपका liver ही डैमेज होता है तो यस, so basically steroids is like it's like I am consuming alcohol every twice a day. या, So imagine the amount of impact it would have on a liquor, and you taking liquor every twice a day for 5 years, 10 years. I don't have to say कि वो कितना impact करेगा लोगों के लाइफ में। एब्सोल्यूट, 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 तो वो खुद ही एनालाइज करके फिर वो समझ ले कि क्या कर रहे हैं वो लोग, तो वो एक बार यस, रियलाइजेशन आ जाएगा कि वो जो कर रहे हैं और वो जो सोच रहे हैं कि मेरे से नहीं होगा, यस, वो जो यस। नहीं होगा कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं। तो उनको रियलाइजेशन देना भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज एंड है आई आई थिंक। थिंक अर्लियर दी बेटर, मतलब जितना जल्दी फर्स्ट, क्योंकि लोगों को पहले ये रहता है ना कि हमको स्किन की प्रॉब्लम है, हम स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाए। राइट, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन लास्ट थॉट होता है, मतलब होम्योपैथी लेना राइट, भी है। मोस्ट ऑफ पेशेंट, आई वुड से 80% पेशेंट, everyone has like initially they have tried allopathy medicine, when they see there is no improvement या ये वापस आ रहा है, तब वो कुछ ऑल्टरनेटिव ट्राई करते हैं। राइट, ठीक है, राइट, तो मुझे लगता है जितना आपको मतलब फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ही आपका होम्योपैथी रहना चाहिए, ना कि लास्ट। तो इतना आपको डेफिनेटली सफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं रहेगी या यस, 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 ठीक है। सो थैंक यू सो मच, एंड लाइक एक्चुअली थैंक यू फॉर इंस्पायरिंग पीपल, राइट? जिन्होंने भी ये वीडियो देखा, और हम लोग भी ये पोस्ट करेंगे, तो जो जो लोग वीडियो आपका देखेंगे तो डेफिनेटली आपसे इंस्पायर होंगे, राइट? डेफिनेटली। यस, ऑल्सो अगर किसी को कुछ हेल्प या फीडबैक या कुछ सजेशन और हाउ आई कंडक्टेड माय लाइफ इन दीज इयर्स, अगर वैसे कुछ बात करना है तो आई विल बी ऑलवेज अवेलेबल फॉर पीपल, बिकॉज मुझे पता है कि मैं कैसे प्रॉब्लम से गुजरा हूँ। तो इफ आई कैन बी अ हेल्पिंग हैंड टू समवन एल्स, आई वुड डेफिनेटली लाइक टू हेल्प पीपल इन फ्यूचर। सो अगर इन केस किसी को मेरे से बात करना है और इफ देर आर पेशेंट कमिंग टू यू, अगर उनको कुछ बातें, अगर मेरी बातें शेयर करना है तो यस, आई वुड डेफिनेटली डेफिनेट, वांट टू टॉक टू देम एंड give a guidance on this topic. दैट इज लाइक ऐसा बहुत कम लोग है ये सब सोचते हैं, क्योंकि एक तो बहुत सारे लोगों को वो शेयर करना ही कि हमको ये बीमारी है, वो डिफिकल्ट होता है बोलना भी। तो Right. आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हो। तो डेफिनेटली जिसको भी अगर हेल्प चाहिए रहेगा, या आप बात करनी है, या आपसे कुछ गाइडेंस चाहिए रहेगा, तो हम अभी बात करवा देंगे आपसे। ठीक है, Yes, yes. थैंक यू संदीप फॉर योर टाइम। Thank you, doctor. Thank you for ओके, your चलो, guidance and uh, things, because I don't know, my life has changed after stepping into, I mean, getting treated by you. So I am also honored and obliged to have you in my life. So थैंक यू, definitely, I would थैंक like यू, to be a part through and throughout. And thank you for everything. थैंक यू। चलो, बाय, हैव अ नाइस डे। Bye bye. Yeah. बाय।